नमस्कार साथियों। साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होइएगा। तो आइए साथियों, हम आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के आते हैं और आप लोगों के एग्जाम के लिए वो टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को जो हम पढ़ा रहे हैं टॉपिक वो कैसा लग रहा है, आपको आपके लिए वो एग्जाम में मददगार साबित हो रहा है या नहीं। और आप लोगों को और भी किसी प्रकार का वीडियो चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड, जो भी सब्जेक्ट का चाहिए, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। हम उस टॉपिक पर वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आज हमने आपके लिए लाया है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिहार में जो गंगा नदी बहती है वो किस किस जिले से होकर के बहती है और कितने जिलों से होकर के बहती है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और साथ ही एक और टॉपिक है जो कि पटना से रिलेटेड है। पटना जिला जो कि हमारा जो राजधानी बिहार का है, तो ये भी जानना जरूरी है कि पटना जो है वो कितने जिलों से सीमा साझा करता है। इसके बारे में आपके एग्जाम में आए दिनों पूछा जाता है। तो आइए इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं कि गंगा नदी जो है, पिछले वीडियो में हमने बात किया था बिहार का नदी अफवाह तंत्र के बारे में हमने बात किया था, जिसमें हमने गंगा नदी और उसका जो ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है, उसके जाल के बारे में पूरा हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम बात करते हैं कि गंगा नदी जो है सो बिहार में कितने जिलों से होकर के बहती है और बिहार में जो गंगा बहती है वो कितना किलोमीटर लंबा बहती है, इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, गंगा नदी बिहार में कुल 12 जिलों से होकर के बहती है और टोटल अगर लंबाई की बात किया जाए तो 445 किलोमीटर लंबी गंगा नदी बिहार में बहती है। अब हमको उन्हीं जिलों के बारे में पढ़ना है जो कि गंगा नदी जो है बिहार में बहती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर हम लोग गंगा नदी का मैप लेकर बनाने का प्रयास करते हैं तो गंगा नदी जो है, तो हमने बात किया है कि 12 जिलों से बहती है। देखिए दोस्तों, गंगा नदी अगर मान के चलिए ऐसे इसका ओरिजिन होता है, ऐसे करके आकर के यहाँ गंगोत्री ग्लेशियर से इसका क्या होता है, ओरिजिन होता है, जो कि उत्तराखंड में ओरिजिन होता है। फिर उसके बाद उत्तराखंड से प्रवेश करते हुए उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में बहते हुए फिर आगे चल करके बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो यहाँ जो इतना पार्ट दोस्तों दिखाई दे रहा है, ये पार्ट जो गंगा नदी का बह रहा है वो लगभग बिहार में बहती है, जिसका टोटल लेंथ है, टोटल जो लंबाई है वो है 445 किलोमीटर। बिहार में गंगा नदी कितना किलोमीटर बहती है, तो बिहार में गंगा नदी 445 किलोमीटर लंबी बहती है। ये भी फैक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बिहार में कुल गंगा नदी कितना बहती है, 445, और कितने जिलों से होकर के बहती है। तो कुल कितना जिला है, कितने जिलों से, कुल जिले, तो कुल जिले जो जिससे गंगा नदी बहती है वो है टोटल 12। तो आज हम लोगों को इन्हीं 12 जिलों के बारे में पढ़ना है कि आखिर वो कौन कौन सा जिला है जिससे गंगा नदी बहती है। चलिए आइए देखते हैं। अगर आप लोगों ने मेरा मैप का क्लास देखा होगा तो आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी शानदार लगेगा, आप लोगों को समझ में भी आएगा और याद भी हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले मेरा मैप का जो पहला वीडियो था उसको देखिएगा, उससे आपका कंसेप्ट और क्लियर होगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि गंगा नदी बिहार में किस किस जिले से बहती है। तो सबसे पहले जो शुरुआत होता है गंगा नदी का, वो यहाँ पे आप लोग पढ़ते भी होइएगा। तो बहुत बार कि न जाने कितने बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गंगा नदी बिहार में किस जिला से प्रवेश करती है। तो किस जिला से प्रवेश करती है, तो वो जिला है बक्सर। सबसे पहला किससे प्रवेश करती है, तो बक्सर से प्रवेश करती है गंगा नदी। तो पहला जिला हो गया बक्सर। अब चलिए, बक्सर के बाद जो गंगा नदी है वो बहती है भोजपुर में भी बहती है, भोजपुर में भी बहती है। बक्सर के बाद किससे बहती है, भोजपुर में भी बहती है। उसके बाद भोजपुर के बाद एक तो पटना है ही, पटना में बहती ही है। और यहाँ पे एक फैक्ट और याद रखना है कि गंगा नदी जो टोटल बह रही है कितना, 445 किलोमीटर, इसमें से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा किस जिला में बहती है, सबसे ज्यादा लंबी किस जिला में है। तो सबसे ज्यादा पटना में है, जो कि लगभग 99 किलोमीटर लंबी है। कितना किलोमीटर है, 99 किलोमीटर लंबी पटना में बहती है।
445 किलोमीटर में से 99 किलोमीटर लंबी किस जिला में बहती है? तो 99 किलोमीटर लंबी पटना में बहती है। चलिए, हमने 3 जिलों का बात किया, बक्सर, भोजपुर, पटना। अब चलिए, अब जो ऊपर गंगा नदी का, ये तो दक्षिणी जिला हो गया। अब बात करते हैं गंगा नदी के उत्तरी जिला में। उत्तरी जिला में कौन कौन जिला है? उत्तरी जिला में है दोस्तों, सबसे पहला है सारण, सारण जिला हो गया। उसके बाद वैशाली जिला से भी गंगा नदी बहती है, सारण, वैशाली। हमने बात किया है कि सारण जिला में जो है कौन सा, छपरा में कौन सा नदी गंगा से आकर के मिलती है? हमने नदी तंत्र में बताया था, सारण में, छपरा में कौन सा नदी? तो घाघरा नदी। फिर सोनपुर में कौन सा नदी आकर के मिलती है? गंडक नदी, जो कि गंडक और गंगा के संगम पे कौन सा मेला लगता है? हरिहर नाथ मेला, जो कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। ये हम लोग बात कर चुके हैं पिछले वीडियो में, तो आप लोग जरूर पिछला वीडियो देखिएगा, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। हमने बात किया बक्सर, भोजपुर, पटना, सारण, वैशाली। अब चलिए, अब इसके बाद वैशाली के बाद समस्तीपुर में भी बहती है, समस्तीपुर में भी बहती है गंगा नदी। फिर दोस्तों समस्तीपुर के बाद दोस्तों इसके बाद बेगूसराय और खगड़िया। समस्तीपुर के बाद बेगूसराय में बहती है। फिर खगड़िया में भी बहती है, खगड़िया, बेगूसराय, खगड़िया। अब चलिए, हमने बात किया बक्सर, भोजपुर, पटना, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया। अब गंगा नदी मुंगेर में भी बहती है। और गंगा नदी किस जिला से सीमा बनाते हुए बंगाल में जाती है? तो भागलपुर और कटिहार, भागलपुर से भी बहती है और कटिहार से भी, भागलपुर और दोस्तों कटिहार से भी बहती है। किससे बहती है? कटिहार से भी बहती है। गंगा नदी बिहार से बंगाल में किस जिला को सीमा बनाते हुए प्रवेश करती है? तो भागलपुर और कटिहार से सीमा बनाते हुए प्रवेश करती है। तो टोटल कितना डिस्ट्रिक्ट हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और दोस्तों यहाँ पे समस्तीपुर हो गया, बेगूसराय, खगड़िया हो गया, मुंगेर हो गया, भागलपुर हो, कटिहार हो गया। एक है दोस्तों लखीसराय। लखीसराय से भी क्या होती है? गंगा नदी बहती है। लखीसराय से भी क्या होती है? गंगा नदी जो है लखीसराय से भी बहती है। तो लखीसराय का भी डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख लेना है, लखीसराय भी लिख लीजिएगा। तो ये टोटल हमने बात किया 12 डिस्ट्रिक्ट का। लखीसराय से भी क्या होती है? गंगा नदी बहती है। तो हमने आपको बताया कुल 12 जिला जिससे होकर के गंगा नदी बहती है। इन जिलों को आपको याद रखना है, किस जिला से प्रवेश करती है ये तो याद रखना ही है। किस जिला से होकर के बंगाल में प्रवेश करती है? तो भागलपुर और कटिहार से सीमा बनाते हुए हमने बात किया था कि कटिहार में गंगा नदी से कोसी नदी मिलती है, कहाँ? कुर्सेला के कटिहार में मिलती है। ये सब फैक्ट भी याद रखना है। तो चलिए, बक्सर, भोजपुर, पटना, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर और कटिहार और लखीसराय, इन 12 जिलों से होकर के क्या होती है कि गंगा नदी जो है बिहार में बहती है। और हमने बात किया कि सबसे ज्यादा लंबी किस जिला में है? तो पटना में। और पूछ देगा कि दूसरा सबसे ज्यादा लंबी किस जिला में है? तो भागलपुर में। दूसरा सबसे ज्यादा किस जिला में है? तो भागलपुर में है। यानी पटना में 99 किलोमीटर बहती है और 99 से थोड़ा सा कम कहाँ बहती है? तो भागलपुर में। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक, जो कि गंगा नदी कुल कितने जिलों से बहती है। चलिए, एक और टॉपिक हम आपको आज क्लियर करा देते हैं कि पटना जो जिला, जो कि बिहार की राजधानी है, पटना जिला का सीमा किस किस जिलों से लगती है और कितने जिलों से लगती है। तो चलिए अब वो टॉपिक भी देख लेते हैं। दोस्तों, पटना का जो मैप है वो कुछ इस प्रकार का मैप है। पटना का जो मैप है वो कुछ इस प्रकार का मैप है। दोस्तों, आप लोग अगर बिहार के मैप में देखिएगा तो लगभग इसी प्रकार का पटना का मैप है। अब हम लोग को इसमें बात करना है कि इसका जो सीमा है वो किन किन जिलों से लगती है। तो चलिए देखते हैं किन किन जिलों से इसका सीमा लगती है। तो हमने बात किया है कि ये टोटल 9 जिलों से सीमा बनाती है। पटना जो है सो टोटल कितने जिलों से सीमा बनाती है? 9 जिलों से। 9 जिलों से बनाती है। तो अब आपको इसमें जानना है कि ये 9 जिला कौन कौन सा है। चलिए बात करते हैं 9 जिला के बारे में। सबसे पहला दोस्तों
9 जिला में सारण से सीमा बनाती है, वैशाली, समस्तीपुर, सारण से समस्तीपुर, वैशाली। फिर दोस्तों उसके बाद सीमा बनाती है बेगूसराय से, बेगूसराय से बनाती है। बेगूसराय के बाद दोस्तों लखीसराय से सीमा बनाती है, लखीसराय से सीमा बनाती है, सारण से बनाती है, वैशाली से बनाती है, समस्तीपुर से, बेगूसराय से, लखीसराय से। ये हमारा कितना जिला हुआ? 5 जिला हुआ। अब दोस्तों यहाँ पे जो बनाती है वो जहानाबाद से बनाती है और एक अरवल से बनाती है, जहानाबाद से भी बनाती है और अरवल से भी बनाती है। तो ये हुआ, ये दोस्तों ये जो हुआ कितना हुआ? सारण से, वैशाली से, समस्तीपुर से, बेगूसराय से, लखीसराय से। अब चलिए, अब जो इसमें सीमा बनाती है टोटल ये हो गया 5, 6, 7, 2 जिले और बचे हैं। अब आइए देखते हैं कि वो 2 जिले कौन कौन से हैं। तो 2 जिलों में अब एक जिला है वो है आपका नालंदा, यहाँ पे नालंदा से सीमा बनाती है और यहाँ पे भोजपुर से सीमा बनाती है। तो हमने आपको बताया कि पटना जो है सो टोटल कितने जिलों से सीमा बनाती है, तो पटना टोटल 9 जिलों से सीमा बनाती है। ये फैक्ट आपको याद रखना है और ये भी याद रखना है कि किन किन जिलों से बनाती है। तो हमने मैप वाइज आपको समझा दिया कि पटना किन किन जिलों से सीमा बनाती है। ये उत्तरी सीमा है और ये दक्षिणी सीमा है। सारण बनाती है उत्तर में, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय। फिर नालंदा बनाती है, दक्षिणी सीमा हो गया जहानाबाद, अरवल और भोजपुर। तो ये टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जिला जो है सो पटना से सीमा बनाती है। तो साथियों आशा करता हूं कि आप लोगों को आज जो हमने बताया ये 2 टॉपिक ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग इसी प्रकार से जैसे मैंने मैप के थ्रू बताया, आप लोगों तो सबसे पहले मेरा मैप का पहला वीडियो देखना है, जिससे आप लोगों को ये पता होगा कि कौन सा जिला कहाँ पर है मैप में। उससे आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर होगा। फिर आप लोग मैप वाइज अगर पढ़िएगा तो आप लोगों को याद करने का जरूरत नहीं होगा, मैप आपके माइंड में सेट होगा। इससे क्या होगा कि आप लोग ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाइएगा, एग्जाम में भी प्रोड्यूस कर पाइएगा। हर चीज़ तो याद रख नहीं सकते हैं, कुछ चीज़ मैप के थ्रू भी याद किया जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये जो हमने आज पढ़ा है इससे फायदा क्या होगा, एग्जाम में क्वेश्चन इससे आता है कि नहीं। तो चलिए हम एक PYQ लाए हैं, उसमें देखिए कि आप लोगों से क्या पूछा गया है। हमने मैप भी लगा दिया है साथियों आप लोगों के लिए कि एक बार मैप के थ्रू भी आप लोग देख लीजिए। देखिए हमने बात किया था कि पटना का जो मैप है कुछ इस तरह का है, पटना का मैप जो है सो कुछ इस तरह का है। और हमने ये मैप के थ्रू भी बताया था। सबसे पहले हमने बात किया था सारण लगाता है सीमा, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय। फिर उसके बाद देखिए बेगूसराय के बाद पटना से सीमा लखीसराय बनाता है। फिर उसके बाद नालंदा बनाता है, जहानाबाद और अरवल, और उसके बाद एक भोजपुर के बारे में हमने बात किया। जैसे मैप में है वैसे मैप के थ्रू हमने बताया आपको। तो आप लोग भी ये 9 जिला जो है सो ध्यान में रखिएगा। चलिए फिर हमने बात किया कि गंगा नदी 12 जिला से प्रवेश करती है बिहार में। किस किस का हमने बात किया था? सबसे पहले बक्सर के चौसा में प्रवेश करती है गंगा नदी, तो बक्सर हमने बताया, फिर भोजपुर बताया, फिर पटना बताया, ये 3 हो गया। फिर सारण बताया, वैशाली बताया। फिर उसके बाद समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर और कटिहार से सीमा बनाते हुए हमने बताया था कि ये बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है, इसमें प्रवेश कर जाती है। तो हमने ये 12 जिला के बारे में बताया था जिससे होकर के गंगा नदी क्या करती है, बहती है बिहार में। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा गया। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार गंगा नदी के प्रशासनिक विभागों में से कौन सा जोड़ा प्रवाहित नहीं होता। क्वेश्चन पूछा गया है कि गंगा नदी जो है सो बिहार के जो 12 जिलों से होकर के प्रवेश करती है, तो निम्नलिखित में से कौन सा परमंडल से प्रवेश नहीं करती है। यह क्वेश्चन पूछा गया है आपका BPSC के एग्जाम में पूछा गया था। BPSC 66 एग्जाम में ये प्री में क्वेश्चन आया हुआ है। आप लोग क्वेश्चन बैंक देख लीजिएगा क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार से जो गंगा नदी प्रवेश करती है तो निम्नलिखित में से किस परमंडल से होकर के नहीं बहती। इसमें जिला नहीं
आपसे पूछा है, परमंडल पूछा है। तो अगर आप लोग मेरा परमंडल वाला वीडियो देखे होइएगा कि बिहार में कुल 9 परमंडल है और 9 परमंडल में कौन कौन सा जिला किस परमंडल में, ये हमने आपको बताया। अगर वो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि हमने अभी बात किया है कि बिहार में गंगा नदी 12 जिलों से होकर के प्रवेश करती है। तो उन जिलों के नाम देखिए। आप लोग बताइए, ये दरभंगा परमंडल है और ये मुंगेर परमंडल, ये दोनों जोड़ा है। तो क्या गंगा नदी दरभंगा परमंडल और मुंगेर परमंडल से प्रवेश करती है? तो हमने अभी बात किया है, गंगा नदी किससे बहती है? समस्तीपुर से बहती है। और समस्तीपुर जिला जो है सो किस परमंडल में है? दरभंगा परमंडल में। तो ये पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, कट जाएगा। ऐसे इसको एलिमिनेट करना है। दरभंगा परमंडल और मुंगेर परमंडल है, यहाँ पे जिला नहीं है, ये प्रशासनिक प्रभागों में यानी डिवीजन परमंडल के बारे में पूछा है। ये पूर्णिया परमंडल, भागलपुर परमंडल है। देखिए ये सब परमंडल का नाम लिखा हुआ। हमने 9 परमंडल बताया था, 9 परमंडल बताया था। तिरहुत बताया था, दरभंगा बताया था, कोसी बताया था, पूर्णिया बताया था, उसके बाद सारण बताया था, फिर भागलपुर बताया था, उसके बाद मुंगेर बताया था, मगध बताया था। तो ये टोटल कितना? पटना परमंडल बताया था। 9 परमंडल का बात किए थे हम लोग। यहाँ पे ये सब परमंडल लिखा हुआ है। तो पहला ऑप्शन तो कट गया, क्योंकि गंगा नदी समस्तीपुर से होकर के प्रवेश करती है। और समस्तीपुर चूंकि किस परमंडल में आता है? दरभंगा परमंडल है। हमने बात किया था दरभंगा परमंडल में टोटल 3 जिला आता है। कौन कौन आता है? मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। तो ये पहला ऑप्शन कट गया। पहला कट गया, दूसरा चेक करने का जोड़ते नहीं है। दरभंगा होगा ही नहीं तो मुंगेर तो होगा ही नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। चलिए दूसरा चेक करते हैं। पूर्णिया परमंडल में हमने आपको बताया था किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार। तो क्या ये हमने 4 जिलों के जो नाम लिया है उसमें से गंगा नदी प्रवेश करती है? तो गंगा नदी इन जिलों से प्रवेश नहीं करती है, ना ही किशनगंज से करती है, ना अररिया से, ना कटिहार से, और नहीं कटिहार से करती है। अभी हमने बात किया कटिहार से कहाँ से करती है? कुर्सेला से गंगा नदी से मिलती है। कौन सा नदी? कोसी नदी। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। पूर्णिया परमंडल से भी प्रवेश करती है। चलिए, और यहाँ आप लोग ये भी देख सकते हैं भागलपुर से तो गंगा नदी प्रवेश करती है, सीमा बनाते हुए बंगाल में जाती है, भागलपुर और कटिहार से। चलिए अब है सी नंबर ऑप्शन, तिरहुत और सारण। अभी हमने बात किया है कि सारण में भी गंगा नदी प्रवेश करती है, तो सारण परमंडल से तो प्रवेश ऑलरेडी करेगी। तिरहुत परमंडल में कौन सा जिला आता है? वैशाली आता है तिरहुत परमंडल में, और गंगा नदी वैशाली से होकर के प्रवेश करती है। तो ये इस तिरहुत परमंडल से भी गंगा नदी बहती है और सारण परमंडल से भी गंगा नदी बहती है। तो ये नहीं होगा। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा जोड़ा जिस परमंडल से गंगा नदी नहीं बहती है पूछा है, तो ये तीनों से तो बहती है। अब चलिए, अब है डी नंबर ऑप्शन है कोसी परमंडल और मगध परमंडल। आइए देखते हैं कोसी परमंडल और मगध परमंडल। हमने आपको बताया कि कोसी परमंडल में कितना जिला है? तो टोटल 3 जिला है। कौन कौन सा जिला है? सुपौल है, मधेपुरा है और सहरसा है। तो क्या हमने जो 3 जिला का नाम लिया, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, इससे गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो नहीं होती है। गंगा नदी सुपौल, मधेपुरा और सहरसा से प्रवाहित नहीं होती है। देखिए सुपौल, मधेपुरा, सहरसा गंगा नदी से प्रवाहित नहीं होती है। गंगा नदी कहाँ से प्रवाहित होती है? खगड़िया से प्रवाहित होते हैं, भागलपुर और कटिहार में जाती है, इससे तो नहीं होती है। चलिए, अब हमने बताया आपको कोसी के बारे में बता दिया, तो कोसी से तो प्रवाहित नहीं होती। अब चेक करना है मगध में हमने कितने जिलों के बारे में बात किया था? 5 जिला है मगध में। कौन कौन सा जिला है? जहानाबाद है, अरवल है, औरंगाबाद है, गया है और नवादा है। तो हमने जो बात किया जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, गया और नवादा, ये 5 जिलों में से गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो नहीं होती है। चलिए दिखा देते हैं आप लोगों को एक बार मैप में। देखिए हमने मगध परमंडल के बारे में बताया था आपको, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, गया, नवादा, ये 5 जिला में से किसी जिला से गंगा नदी नहीं ना बहती है। तो ये ही हमारा जो है सो क्या होगा? ऑप्शन होगा। सही उत्तर जो होगा डी नंबर ऑप्शन होगा, जो कि गंगा नदी किस परमंडल से नहीं बहती है? तो कोसी और मगध परमंडल से नहीं बहती है। दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन कितना अच्छा लगा है? आशा करता हूं कि काफी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा इसमें। ये आपका बीपीएससी 66 में पूछा गया था। आप लोग भी इस क्वेश्चन को अच्छे से एक बार खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। और हमने जो बताया कि गंगा नदी बिहार से कितने जिलों से होकर के प्रवेश करती है, अब उसको आप लोगों को देखना है कि ये किन किन परमंडलों से प्रवेश करती है, उसको एक बार और आप लोग देखिएगा।
तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, और आप लोगों को अब किस टॉपिक पे, किस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए, ये कमेंट जरूर कीजिएगा। हम निश्चित रूप से प्रयास करेंगे कि आप लोगों को जिस टॉपिक से वीडियो चाहिए हम उस पे वीडियो जरूर लाएंगे, और कंटेंट ऐसा रहेगा कि आपके एग्जाम में सहायक होगा, और आप लोगों के लिए वो वीडियो काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। तो दोस्तों इसीलिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल को ग्रो करवाइए, और इस चैनल के साथ बने रहिए। आप लोगों को आगे काफ़ी मज़ा आने वाला है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।